हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हमने डिस्कस किया था डिफेक्टस इन जीपीसीआर सिग्नलिंग। ठीक है, यानी कि जब जीपीसीआर जी प्रोटीन कपलर रिसेप्टर सिग्नलिंग में क्या डिफेक्ट्स आ सकते हैं, क्या डिफेक्ट आ सकता है जिसकी वजह से ये सिग्नलिंग पाथवे सिग्नलिंग मैकेनिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा कॉलरा टॉक्सिन। ठीक है, कॉलरा टॉक्सिन उसमें हमने डिस्कस किया। आज हम दूसरा डिफेक्ट पढ़ेंगे जिसकी वजह से जीपीसीआर सिग्नलिंग मैकेनिज्म में एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, डिसफंक्शन हो जाता है। ठीक है, वो है परट्यूसिस टॉक्सिन। ठीक है, इसकी पैथोजेनेसिस हमें समझनी जरूरी है और उसके बाद हमें मैकेनिज्म समझना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे जीपीसीआर सिग्नलिंग मैकेनिज्म को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, वो हम आगे जाकर समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, जो ये परट्यूसिस टॉक्सिन है, ठीक है, परट्यूसिस टॉक्सिन जो है ये प्रोड्यूस कौन करता है? ये प्रोड्यूस करता है बॉडी टीला परट्यूसिस। कौन करता है प्रोड्यूस? बॉडी टीला परट्यूसिस। बॉडी टीला परट्यूसिस जो है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, ये क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या करता है? कॉज परट्यूसिस टॉक्सिन। परट्यूसिस टॉक्सिन ये एक टाइप ऑफ टॉक्सिन है जो ये सेक्रीट करता है। कौन? बॉडी टीला परट्यूसिस। और इसका जो इम्पैक्ट है वो है रेस्पिरेटरी ट्रैक सेल्स पर। रेस्पिरेटरी ट्रैक सेल्स पर जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है। ठीक है, जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है। ठीक है, उनके सेल्स पर। ठीक है, जो उनकी सेल्स होती है उनमें जो विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या हम कह सकते हैं पिल्लाई। ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एडहेशन में उनको मदद करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो परट्यूसिस बॉडी टीला परट्यूसिस जो है उनको एडिशन में मदद करता है। वो चिपक जाते हैं उन सेल्स पर, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से वो एक टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जिसको हम कहते हैं बॉडी टीला पर ये परट्यूसिस टॉक्सिन हम उसको कहते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है? उससे होता है वूपिंग कफ। ठीक है, तो ये इसका नतीजा है। ठीक है, ये इसका कॉज है। किसका? टॉक्सिन जब प्रोड्यूस होगा, परट्यूसिस टॉक्सिन जब प्रोड्यूस होगा, बॉडी टीला परट्यूसिस जब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा तो उससे क्या होगा? वूपिंग कफ। ठीक है, अब जो ये अब जो ये परट्यूसिस टॉक्सिन है, अब ये परट्यूसिस पर्टिकुलरली परट्यूसिस टॉक्सिन है, ये एक प्रोटीन बेस्ड एक्सोटॉक्सिन है। क्या है? प्रोटीन बेस्ड एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन मतलब जो सेल को बाहर से मिले। ठीक है, वो टॉक्सिन जो सेल को बाहर से मिले। अब जो बॉडी टीला परट्यूसिस है, ये जो बैक्टीरियम है, ठीक है, ये सेक्रीट करेगा इस टॉक्सिन को और सेल के लिए क्या है? ये एक्सोटॉक्सिन है। ठीक है, ये मेड अप ऑफ 6 सब यूनिट्स होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ 6 सब यूनिट्स। ठीक है, उनमें से 1 सब यूनिट होता है ए सब यूनिट, एक जो है वो ए सब यूनिट होता है और 5 जो है वो बी सब यूनिट्स होते हैं। जिस तरीके से हमने कॉलरा टॉक्सिन में देखा स्ट्रक्चर, उसी तरीके से यहां पर भी है स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि ये ए सब यूनिट है। ठीक है, ये ए सब यूनिट होगा। ठीक है,
और यहाँ पर बी सब यूनिट्स कितने होंगी 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये होगा ए सब यूनिट और ये है बी सब यूनिट, ठीक है। तो ए सब यूनिट जो है उसका काम क्या है और बी सब यूनिट का काम क्या है। ए सब यूनिट का काम क्या है और बी सब यूनिट का काम क्या है। ए सब यूनिट जो है इसको हम कहते हैं एक्टिव सब यूनिट, ठीक है, एक्टिव सब यूनिट। और बी सब यूनिट जो है इसको हम कहते हैं बाइंडिंग सब यूनिट। क्या कहते हैं? बाइंडिंग सब यूनिट, ठीक है। और ए सब यूनिट जो है इट एक्सर्ट्स टॉक्सिन एक्टिविटी, ठीक है। जो ए सब यूनिट जो है इट एक्सर्ट्स द टॉक्सिन एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? ए सब यूनिट का काम क्या है? टॉक्सिन प्रोड्यूस करना, ठीक है, टॉक्सिन इफेक्ट सेल में दिखाना, ठीक है। और जो बी सब यूनिट जो है, बी सब यूनिट हमें हेल्प करता है अटैचमेंट में, यानी कि सेल को सेल के साथ अटैच होने में बी सब यूनिट जो है वो मदद करेगा। उसके बाद जो ए सब यूनिट है वो अपना टॉक्सिन इफेक्ट सेल पर जो है वो शो करेगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं ए सब यूनिट, ठीक है। ये हो गया बॉडीटिला परट्यूसिस जो है बैक्टीरियम है उसके बारे में इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो ये परट्यूसिस टॉक्सिन जो सेक्रेट करता है उसके बारे में हमने यहां पर समझा। उसके बाद हम जाएंगे आगे, ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म कैसे ये इफेक्ट करता है। जरा देखो यहां पर, ठीक है। ये जो है ये बॉडीटिला परट्यूसिस जो है वो सेक्रीट करता है टॉक्सिन। ये उस टॉक्सिन का स्ट्रक्चर है जो हमने अभी देखा, जो हमने अभी देखा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया ए सब यूनिट और इसके बी सब यूनिट जो है दैट हैज 5 सब यूनिट्स, ठीक है। बी इज मेड अप ऑफ 5 सब यूनिट, ठीक है। अब बी जो है बी बाइंडिंग में मदद करेगा। ये जो है ये सेल है, ये क्या है? ये सेल है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहां पर ये टॉक्सिन अटैच हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? ये टॉक्सिन जो है ये अटैच हो जाएगा, ठीक है, इस सेल पर, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर जिस तरीके से हमने कॉलरा टॉक्सिन में देखा कि यहां पर जो है इनगल्फिंग हो जाती है, ठीक है, एंडोसाइटोसिस हो जाती है इस टॉक्सिन की। तो यहां पर क्या होगा? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब इस रिसेप्टर का क्या नाम है? इस रिसेप्टर, जैसे हमने वहां पर कॉलरा टॉक्सिन में हमने देखा कि वहां पर जो है वहां पर रिसेप्टर का नाम क्या है? गैंग्लियोसाइड GM1 रिसेप्टर। इसी तरीके से यहां पर इस रिसेप्टर का क्या नाम है? सायालोग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। सायालोग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर इस रिसेप्टर का नाम है, ठीक है। अब ये एंडोसाइटोसिस के जरिए से अंदर आ गया सेल में, ठीक है। अब इसको जाना है कहां पर? नॉर्मली जब भी कोई एक्सटर्नल फॉरेन पार्टिकल जो है वो जब सेल में आ जाता है, ठीक है, वो जब सेल में आ जाता है उसको सेल जो है उसको जो सेल है वो ले जाती है कहां पर? उसको सेल जो है वो ले जाती है लाइसोसोम के पास। वहां पर उसकी इनगल्फिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है उसको खत्म किया जाता है सेल में, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर मैंने कॉलरा टॉक्सिन में समझाया कि यहां पर क्या होता है। यहां पर रिट्रोगेट ट्रांसपोर्ट होता है, रिट्रोगेट ट्रांसपोर्ट। ये सेल को धोखा देता है, ठीक है। ये सेल को क्या करता है? धोखा देता है। तो ये क्या करता है? ये क्या काम करता है? ये पहले जाता है कहां पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बहुत बड़ा है। क्या है? वो बहुत
बड़ा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बाइंड नहीं हो सकता है। जहां पर इसको बाइंड होना है ये उस जगह पर बाइंड नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब इसको करना है इस स्ट्रक्चर जो है इस स्ट्रक्चर को तोड़ना है। अब ये रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट की वजह से सेल को धोखा देगा और जाएगा कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका काम है प्रोटीन रिपेयरिंग का, ठीक है। वो इस प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है, दो हिस्सों में, बी सब यूनिट को अलग करेगा, ए सब यूनिट को अलग करेगा, ठीक है। बी सब यूनिट जो है उसका कोई काम नहीं है अब, और ए सब यूनिट जो है उसको भेजेगा कहां पर, साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में, ठीक है। अब ये साइटोसोल में जब आ गया, अब ये कहां पर जाएगा, अब ये जाएगा जीपीसीआर रिसेप्टर पर, ठीक है, ठीक है। देखो यहां पर ये कहां पर जाएगा, ये जाएगा जीपीसीआर जी प्रोटीन का ब्लड रिसेप्टर पर, ठीक है। यहां पर जी प्रोटीन जो है, यहां पर जी प्रोटीन कौन सा है, जी अल्फा आई, कौन सा है, जी अल्फा आई, ठीक है। मैंने परसों भी समझाया कि जी प्रोटीन जी अल्फा जो है इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। एक मैंने समझाया जी अल्फा एस और जी अल्फा आई, और मैंने बताया जी अल्फा क्यू होता है और जी टी होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, यहां पर कौन सा जी अल्फा है, यहां पर जी अल्फा आई है। जी अल्फा आई का काम होता है इनहिबिट करना, रोकना, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एडीपी राइबोसाइलेशन होती है, कहां पर एडीपी राइबोसाइलेशन होती है, ठीक है, सिस्टीन रिच रेजिड्यूज पर, ठीक है। एडीपी राइबोसाइलेशन होती है कहां पर, सिस्टीन रिच रेजिड्यूज पर। जब ये ए सब यूनिट जो है ये बाइंड हो जाता है किसके साथ, जी अल्फा आई या जी आई अल्फा के साथ, ठीक है, इस सब यूनिट के साथ, तो ये क्या कराता है, ये एडीपी राइबोसाइलेशन कराता है, जिसकी वजह से ये जी अल्फा आई जो है वो इनहिबिट, वो जीडीपी बाउंड रहता है, क्या रहता है, जीडीपी बाउंड। देखो यहां पर जी अल्फा आई, ठीक है, जब ये जीडीपी बाउंड रहेगा, ठीक है, तो ये इनएक्टिव है, ठीक है। इसका मतलब है जी अल्फा आई का काम जो है वो इनहिबिट कराना है, इस मैकेनिज्म को रोकना है, ठीक है। अब जब ये जीडीपी के साथ बाइंड है, इसका मतलब ये इनएक्टिव है, ठीक है, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। जी अल्फा आई जब जीटीपी के साथ बाइंड होगा तब ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इस साइकिल को, इस मैकेनिज्म को, इस सिग्नलिंग पाथवे को ये रोकेगा। मगर यहां पर क्या होता है, यहां पर काम होता है कि ए सब यूनिट जो है जब ये जी अल्फा आई के साथ मिल जाता है और एडीपी राइबोसाइलेशन कराता है, तो ये जी अल्फा आई को जीडीपी जीडीपी को रिप्लेस नहीं करने देता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर जीटीपी आएगा, ठीक है, जीटीपी बाउंड हो जाएगा जी अल्फा आई सब यूनिट के साथ, आई जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो फर्दर काम करेगा यहां पर। मगर यहां पर जीडीपी बाउंड है तो जी अल्फा आई काम नहीं कर सकता है। तो यहां पर एडिनाइलाइल साइक्लेस है, एडिनाइलाइल साइक्लेस में हमने पिछली बार भी बताया, जीपीसीआर सिग्नलिंग में हमने हर बार जो एडिनाइलाइल साइक्लेस पढ़ा, ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, ठीक है। तो ये क्या करता है काम, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। साइक्लिक एएमपी जब में ये कन्वर्ट करेगा एटीपी को, तो सीएमपी यानी कि साइक्लिक एएमपी जो है इसकी लेवल्स हाई हो जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन काइनेस ए
जो प्रोटीन काइनेस ए जो है वो ज़्यादा अमाउंट में एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी। आगे जाकर ये पाथवेज जो हैं ये चलेंगी, जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस होगा, ठीक है। म्यूकस जो है वो सेक्रीट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सेक्रीट होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेसिव एक्सेसिव सीएमपी बन जाता है, क्योंकि जो जो एडिनाइल साइक्लेस है वो इनहिबिट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जी अल्फा आई का काम क्या था कि साइक्लिक साइक्लिक एएमपी यानी कि एडिनाइल साइक्लेस एंजाइम को इनहिबिट करना। जब ये इनहिबिट हो जाता तो यहाँ पर एटीपी जो है वो साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये सारा मैकेनिज्म रुक जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इनहिबिट कर देता है किसको, जी अल्फा आई सब यूनिट को बाय एडीपी राइबोसाइलेशन। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जी अल्फा आई जो है वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिग्नलिंग पाथवे जो है वो बहुत टाइम के लिए एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो जाता है, म्यूकस बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये था मैकेनिज्म किसका, बॉडी टीला परट्यूसिस जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, परट्यूसिस टॉक्सिन, उसका मैकेनिज्म कि वो कैसे जीपीसीआर सिग्नलिंग को डिफेक्ट करता है, उसका इम्पैक्ट कैसे रहता है जीपीसीआर सिग्नलिंग में, ठीक है। तो आज हम यहीं पर खत्म करते हैं इस लेक्चर को। थैंक यू।